अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार को जिस चीज का डर था वो हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद आपके इथेनॉल वाले बाबा और निर्मला सीतारमण का नंबर आ चुका है। सवाल ये उठता है कि क्या जनता अब इन दोनों का भी इस्तीफा मांग करके रहेगी। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनता इन दोनों का इस्तीफा क्यों मांगना चाहती है, और उसी के ही साथ साथ आखिरकार इन दोनों लोगों ने ऐसा क्या काम कर दिया कि यार धर्मेंद्र प्रधान के बाद इन्हीं दो लोगों पर अब उंगलियां उठनी चालू हो रही हैं। अभी जब आपको पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि इनके नाम पर भी इंस्टाग्राम पेजेस और ट्विटर हैंडल्स बन चुके हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देखो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद काफी लोग कह रहे हैं कि यार आप भी बचे हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी बची हुई हैं। और अगर आप देखोगे ना यार, मैं आपको एक चीज बताऊं, रियल में तो मोदी की गलती है ही नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मोदी की गलती नहीं है। मोदी रियल में ये काम करना चाहता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और ये इसलिए मानना पड़ेगा ना क्योंकि अगर आपसे कोई कह दे कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो पीओके ले सकता है, तो आपके मन में राहुल गांधी या कोई और प्रधानमंत्री नहीं आएगा, मोदी ही आएगा। लेकिन मोदी की एक गलती जानते हो क्या है? मोदी ने पदों पर गलत गलत लोगों को बैठा करके रखा है। जैसे कि आपकी निर्मला सीतारमण है, ये इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, पता है आपको, 2017 से लेकर 2019 तक। उसके बाद ये वित्त मंत्री बनी, पैसे वाली मंत्री, जो देश भर का पैसा उसा देखेंगी, जो बजट उजट पास करेंगी। और इन्होंने मारा है जो भी ट्रेडर्स हैं थे, ट्रेडर्स का मतलब जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, अरे उन लोगों पर इतना चार्ज लगा चुका है, बेचारे प्रॉफिट करते हैं, पता चलता लॉस हो गया, इतना चार्ज कट चुका है। और आपके इथेनॉल वाले बाबा का क्या ही कहना, ये तो खुलेआम कहते हैं हमने आपकी गाड़ी का माइलेज कम किया है। यार आप हम रगड़ रगड़ कर, आपके हमारे माता पिता रगड़ रगड़ कर पैसा कमा रहे हैं ताकि घर की गाड़ी चल सके, घर चल सके, और ये खुल कर कहते हैं कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम कर उठा है। वाह वाह। माइलेज कम करने का मतलब यह है कि पहले जो गाड़ी 1 लीटर में आपकी 20 किलोमीटर जाती थी, अब वो 15 किलोमीटर ही जाएगी। और इस पर एक बार बहुत बवाल भी हुआ था, और जब बवाल हुआ था तो उसके बाद आया स्टूडेंट प्रोटेस्ट। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आपके ये दब गए थे, ये खूब खुश हुए कि आहा हम तो बच गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान लपेटा गए हैं, लेकिन ये बच गए थे। लेकिन अब लोगों का ध्यान इन पर जा चुका है। ये अब इंडिया वो इंडिया नहीं है कि जो आपको भूल जाएगा। मतलब अब देखो, सरकार जो कुछ भी पहले करती थी, जैसे मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक बहुत बड़े अमीर आदमी ने कहा था कि ये दुनिया ना एक सर्कस की तरह है। मतलब आप और हम ये सर्कस देखने आते हैं और बीच में सरकार या कह सकते हो बड़े आदमी सर्कस कराते रहते हैं, और आपको और हमें ये सर्कस देखने में बिजी करा देते हैं, और ये लोग बाहर जो भी काम करना रहता है कर लेते हैं। आप तो और हम सर्कस देखने में बिजी हैं, आप और हम क्रिकेट देखने में बिजी हैं, आप और हम फीफा वर्ल्ड कप देखने में बिजी हैं। अरे बाहर क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये पता ही नहीं चलता। और इसीलिए इतने सारे गेम बनाए गए हैं ताकि आप और हम वहीं बिजी रहें, आईपीएल देखने में बिजी रहें। आईपीएल आप बता दो सरकार क्या काम करती है, क्या नहीं करती, आपको और हमें पता ही नहीं चलता। कि पता चलता है क्या करती है, केवल आईपीएल की वजह से। और दूसरी चीज, इन्हीं सब चीजों की वजह से आप और हम फंसे रहे, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। और दूसरी चीज यार, यहां पर अब वो भारत नहीं है कि आप इस तरीके से भारत को पलझा लोगे, जनजी को पलझा लोगे। अब वो सब समझने लगा कि आप कैसे मीडिया को खरीदते हो, कैसे आप हम सब लोगों को पागल बनाते हो, और कैसे बेवकूफ बना करके 2 दिन शांत रहते हो, 2 दिन बाद आदमी भूल जाता है। लेकिन अब ये वो जनता है जो भूलती नहीं है। ये इस एक प्रोटेस्ट से जान जाइए, अब सरकार को सुधरना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है। अब मैं आपको बताता हूं असली वजह क्या है और क्यों हो रहा है। यह आपके नितिन गडकरी साहब हैं, इनसे अभी तक जो रोड का गड्ढा है वो नहीं भरा गया है। मतलब बड़े बड़े हाईवे बना दिए हैं, वहां पर जाओगे तो आपकी गाड़ियां लहरियाने लगती है, ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे। यही सच्चाई है, नहीं तो आप जाकर 6 लेन पर 4 लेन पर अपनी गाड़ी चलाकर देख सकते हो। लेकिन ये ले आए इथेनॉल। अब इथेनॉल मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है। इथेनॉल की सच्चाई यह है कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को लाना चाहिए था। जब इनसे ये सवाल पूछा गया था कि इथेनॉल के बारे में, तो ये कहे कि हमसे नहीं, जाकर पेट्रोलियम मिनिस्टर से हरदीप पुरी पूछ कराओ।
और ये किस एक औरत ने पूछा था, एक टीवी चैनल की औरत थी। अगर आपने उस औरत का नाम बता दिया जिसने इनको पूरी तरीके से मात दे दी थी, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा, ताकि आप सही रिपोर्टरों को कम से कम याद करे रहो। और दूसरी चीज, तब इन्होंने कहा कि जाकर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से पूछ कराओ। अब मतलब वो औरत उठ करके जाएगी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास, फिर पूछ कराएगी, फिर इनसे सवाल पूछेगी। और दूसरी चीज, अरे जब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन नहीं लिया तो आपने क्यों आकर के कहा था कि हमने साइन कर दिया है 100% इथेनॉल पर? ये साइन क्यों कर रहे हैं जब ये रोड मिनिस्टर हैं? तो सच्चाई ये है। अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब इन्हीं सब चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। और इन्होंने अपने मुंह से खुद कहा था इथेनॉल आ जाएगा तो यही पेट्रोल आपको मिलेगा 20-30 रुपए लीटर में। आज जब पूछा जाता है तो कहते हैं कब कहे थे, हम तो भुला गए। यही सच्चाई है। और आज पेट्रोल उससे भी महंगा बिक रहा है। मैं आपको बताऊं, चाहे आप जाकर नेपाल में देख लो, चाहे आप जाकर भूटान में देख लो, ये सारे ऐसे देश हैं जो भारत से पेट्रोल डीजल लेते हैं, लेकिन भारत से भी ज्यादा सस्ते में बेचते हैं। अब आप कहोगे कि यार क्यों? मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि जो पेट्रोल डीजल आता है ना विदेशों से, इतना महंगा नहीं आता। असल में जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो भी टैक्स वसूलती है। आप देखोगे यूपी में कुछ और दाम होगा, वही सेम पेट्रोल डीजल का मध्य प्रदेश में कुछ और होगा। 20-30 रुपया ना सरकार ले लेती है, गवर्नमेंट, वो भी आपकी राज्य की। ये टैक्स लगता है, ऐसे वैट, सैस, काफी अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, तब आपको मिलता है एकदम महंगा करके 110 रुपये लीटर। अभी जाकर आप 100% वाला प्योर पेट्रोल लेने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा 160 रुपये लीटर। सोचो, आज से 2 महीना पहले वही पेट्रोल आपको 92 रुपये 90 रुपये लीटर में मिल रहा था, आज 160 रुपये। आप कहोगे हम तो भरवाने जाते हैं 110 रुपये मिलता है। अरे तो वो इथेनॉल वाला तेल है, शुद्ध वाला लेगे तो 160 का। अब बताओ, अरे जनता को कहाँ इतना पागल बनाया जा रहा है? सच्चाई जानते हो क्या है? सच्चाई ये है कि ईरान के युद्ध की वजह से भारत ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि भारत ने डाइवर्सिफिकेशन पहले नहीं किया था, क्योंकि ईरान और बाकी वो तमाम देशों पर ही भारत पूरा का पूरा डिपेंड था, वहीं से ही तेल खरीदता था। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो वहां से तेल आ ही नहीं पा रहा, और वहां से तेल नहीं आ पा रहा तो जबरन इन लोगों को इथेनॉल मिला करके बेचना पड़ रहा है। और भारत की गाड़ी खराब हो रही है, और भारत की जब गाड़ी खराब हो रही है तो आपका और हमारा पैसा जाएगा, इंजन खराब होगा, और इंजन के अंदर कई सारे रबड़ लगे रहते हैं, वो रबड़ खराब होते हैं सबसे पहले, और आपका पूरा पूरा इंजन खराब हो जाता है। और फिर इंजन खराब तो पूरी गाड़ी खराब। अरे सिंपल सी बात है। तो यही मेन दिक्कत है। टायर वायर नहीं खराब होगा, इंजन खराब होगा इथेनॉल से। अब इथेनॉल से तो इथेनॉल तो अच्छी बात है यार लाना, तो आप गंदा क्यों कह रहे हो? देखो यार, मेन चीज ये है, इथेनॉल डालने से ना जो प्रदूषण होता है वो कम होगा, लेकिन आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, और गाड़ी खराब होगी तो क्या ही मतलब। बेचारा इतना रगड़ धगड़ कर वो बंदा गाड़ी लिया होगा, कैसे करके वो दहेज में पाया होगा, अब उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इज डन, नेक्स्ट इज नितिन गडकरी। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान झांकी थे, अभी नितिन गडकरी बाकी हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, विश्वास नहीं हो रहा तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हो कि E20 जनता पार्टी बन चुकी है, 109 के फॉलोवर भी हो चुके हैं। जब हमने इसको देखा था तो 40 कुछ के थे, अब इतने हो चुके हैं। E20 जनता पार्टी ट्विटर पर भी आ चुकी है, इसके 42 के फॉलोअर्स यहाँ पर हो चुके हैं। जब हमने देखा था लगभग 2200 इसके थे, अब 42 के हो चुके हैं। बहुत तेज फॉलोअर्स इसके बढ़ रहे हैं, और इन लोगों ने कह दिया है कि इसी फ्राइडे को हम जाने वाले हैं जंतर मंतर के ही पास एक एरिया है, वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब इनकी सुनी जाएगी, इसलिए क्योंकि अब जैसे सरकार है ना, सरकार एक बार जान चुकी है कि ऐसा अगर प्रोटेस्ट होगा तो हमें कैसे संभालना है। अब सरकार इसके पीछे की पूरी इंटेलिजेंस लगा देगी, और वो ढूंढ करके निकाल देगी कि अगर ऐसा प्रोटेस्ट चालू हुआ तो कैसे अब टैकल करना है। क्योंकि अभी तक सरकार ऐसी प्रोटेस्ट टैकल की थी कि भैया किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनको खालिस्तानी का नाम दे दो, साइड हटें। इधर 2 हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का नाम दे दो, साइड हटाओ। अरे उधर कर रहे हैं पंजाब की ओर, जम्मू कश्मीर की ओर,
पाकिस्तानी का तो साइड हटाओ। इस बार जब बच्चे ने किया ना, तो आप उनको पाकिस्तानी बना पाए, ना खालिस्तानी बना पाए, ना कुछ बना पाए, हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर पाए। काहे को हिंदू मुस्लिम करते नहीं आज के जनजी, उनको जाति धर्म से मतलब ही नहीं, वो केवल एक हिंदुस्तानी है, इसी से मतलब है। तो यहां पर सरकार बुझा गई और कुछ कर नहीं पाई, और इसीलिए ये सफलतापूर्वक पूरा प्रोटेस्ट हो गया। उसी में सोनम वांगचुक को उठा लिए और फिर उसी में बच्चों पर लाठी चलवा दिए। लेकिन अब इथेनॉल के लिए थोड़ी ना सोनम वांगचुक आएंगे, तो वही दिक्कत है भैया, सोनम वांगचुक नहीं आ पाएंगे। अब बात करें इनके बारे में, किनके बारे में, क्या नाम है इनका, हाँ, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जब से बनी है तब से प्याज कितना महंगा हो गया। जब ये सवाल इनसे पूछा जाता है तो कहती हम तो प्याज खाते ही नहीं है। अरे आप नहीं खाती, बाकी सब तो खाते हैं। आप देख रहे होंगे जब से ये बनी है तब से कितनी महंगाई बढ़ी है। आप देख रहे होंगे जो ट्रेडर्स हैं शेयर मार्केट में जो काम करते हैं बेचारों, उनकी हालत खराब है। ऐसी कई सारी चीजें हैं। रुपया गिर रहा है, इनसे पूछा जाता है रुपया गिर रहा है, कहते नहीं डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। अब ये डिफेंस मिनिस्टर थी, इनको तुरंत ही सरकार ने बना दिया फाइनेंस मिनिस्टर। तब ये सोचेंगे हाँ क्या करें, हाँ डॉलर गिर रहा है कि रुपया गिर रहा है, तो कह दी कि हाँ डॉलर बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है। अब रुपया गिरता है तो इससे फायदा होता है घाटा होता है, ये समझते हैं। देखो अगर मान लेते हैं कि भारत का जो रुपया है वो चला जाए 100 रुपये पर डॉलर, ठीक है, मतलब $1 100 रुपये के बराबर, तो इससे होगा क्या? जो भारत पहले खरीदता था $1 का सामान और देता था पहले 80 रुपये, आज वही $1 का सामान इंटरनेशनल लेवल पर जब खरीदता है तो देता है 100 रुपये। तो भारत का पैसा ज्यादा खर्च हुआ केवल वही सामान खरीदने में। ऐसे सोचो करोड़ों रुपए में डील होती है। और बाहर जब भी कुछ खरीदा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर तो डॉलर में ही ट्रांजैक्शन मारा जाता है। तो भारत जो पहले $1 के बदले 80 रुपये देता था, आज वही भारत $1 के बदले 100 रुपये दे रहा है। तो भारत का रुपया ज्यादा खर्च हो रहा है। और जब सामान बाहर से 80 रुपये वाला चीज 100 रुपये में यहां पर आएगा तो आपके पास क्या वो 80 रुपये में पहुंचेगा? 110 रुपये 120 रुपये में पहुंचेगा। तो इसीलिए सारी चीजें महंगी हो रही हैं। अब ये संभाल नहीं पा रही तो कह दी नहीं ऐसा बात नहीं है, डॉलर जो है वो बढ़ रहा है और रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर खाली बढ़ रहा है। अब ये प्याज खाती नहीं तो क्या पता चलेगा कि प्याज का क्या तगड़ा मुर्गा मछली में लगता है। बाकी आप क्या चाहते हो, आप देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी हाँ, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।